कभी कभी घर की जिक पर सास बहू के झगड़े पर तलाकें होती है। मैं यहां जितनी बहुएं हैं उन्हें एक बात बताता हूं, तलाक इंशाल्लाह नहीं होगी। सास ये समझती है कि मैं सास हूं तो मैं जो है अपनी बहू पे जुल्म करूंगी। सास को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी समझे। मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, इसलिए कि बाकी गुफ्तगू फिर किसी महफिल में होगी। तवज्जो से सुने। लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी जंगें खत्म हो गई। बास फलसफियों ने यहां तक लिखा है पहली जंग अजीम खत्म हो गई, दूसरी जंग अजीम खत्म हो गई, लेकिन सास बहू की यह ऐसी जंग अजीम है कि ये किसी दौर में कभी खत्म नहीं हुई और पता नहीं ये कब खत्म होगी। इसके खत्म करने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। एक बेटी, नेक घराने की बेटी, अपनी सास की शिकायत लेकर के बाप के यहां आई। बाप ने कहा बेटी, सास मां की तरह होती है, खुदारा उस पर जुल्म नहीं करना, बुढ़ापे में वो जाएगी कहां। ऐसी सूरत में बेटी ने सुना, सोचा मेरा बाप कंप्लेन नहीं लेता, मेरे बाप के एक दोस्त हैं जो मुझे बेटी की तरह चाहते हैं और वो हकीम है, उनके पास वो बच्ची गई और जाने के बाद का चचा जान, मेरे अब्बा तो कंप्लेन नहीं लेते, आप मेरे चचा हैं, मुझे बेटी जैसे पाला है, एक काम करें आप, मेरी सास मुझे बहुत तकलीफ देती है, आप उसके लिए ऐसी जहर की पुड़िया बना कर दे ताकि वो मर जाए, ताकि उसका खात्मा हो जाए, फिर हम इत्मीनान से रहेंगे। वो वाकई हकीम था, वो वाकई हकीम था और वो इस्लाम के कानून के मुताबिक हिकमत करता था। उसने कहा बेटी बैठ, ठीक है, 1 महीने की पुड़िया तुझे देता हूं, बेटी अगर 1 दिन में दूंगा तो वो मर जाएगी, सब तुझ पे शक करेंगे, तेरी रोजाना उससे झगड़े और जिक होती है, बेटी एक काम करना, तेरे ऊपर इल्जाम नहीं आए इसलिए मैं जो है वो स्लो पॉइजन जो होगा वो धीरे धीरे असर करेगा, 1 महीने के बाद मर जाएगी तो तेरा नाम भी नहीं आएगा, तेरा काम भी होगा। उसने कहा बहुत अच्छा। 30 पुड़ियां बनाकर उसके चचा ने, हकीम साहब ने दिया और देने के बाद का बेटी देख अगर तू लड़ती रही ना उससे तो तुझ पे इल्जाम आ सकता है कि तूने कत्ल किया है, तो एक काम करना, ये पुड़िया खिलाते रहना लेकिन उसके कपड़े खुद ही धुलना, उसके पैर दबाना, वो पानी मांगे तो दूध पेश कर देना, 1 महीने तक खिदमत करना, उसके बाद तो फिर वो कब्र में चली जाएगी, तेरा किस्सा ही खत्म होगा। उसने सोचा बहुत अच्छी बात है, सिर्फ 1 महीना खिदमत करना है, फिर हम जो है शान से रहेंगे। अब वो घर आई पुड़िया लेकर, खाने में मिला करके दिया, लेकिन कहती है अम्मी क्या बनाऊं आपके लिए, ये बनाओ, अम्मी आप थक गई है जरा लेट जाए, पैर दबाऊं, पानी पेश किया, सर में तेल लगाया। अब जो सास बहू रोजाना लड़ती थी 3-4 दिन में ये उसे बेटी मानने लगी, ये उसे मां मानने लगी, मोहब्बतों का माहौल हुआ। 8-10 दिन गुजरे, इसे अफसोस हुआ अल्लाह अल्लाह मैंने तो 8 पुड़ियां सास को खिला दी, ये तो बेचारी 1 महीने के बाद मर जाएगी। वो हकीम के पास गई रोती धोती, चचा चचा वो मैंने 8 पुड़ियां खिला दी और अभी जो है वो 22 बाकी है, लेकिन मेरी सास मुझसे कितना प्यार करती है, वो मुझे बेटी की तरह समझती है, इसलिए जो है वो मेरी सास मरना नहीं चाहिए, वो जो उसको जहर दिया है आपने उसका इजाला होना चाहिए। हकीम साहब ने मुस्कुरा के कहा बेटी जा तेरी सास नहीं मरेगी, मैं जानता था जब तू मोहब्बत देगी तो तुझे मोहब्बत मिलेगी, तू टेढ़ी थी, तेरी सास भी टेढ़ी थी, तूने प्यार दिया वो भी प्यार दे रही है, अरे प्यार अगर कुत्तों को दिया जाए तो वो भी दुम हिलाते हैं, इंसान तो इंसान है, हर इंसान प्यार का मोहताज है। लोगों याद रखो, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पाक पटन के ताजदार फरमाते हैं लोगों जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए तुम कांटे उठा लिया करो, अगर कांटे बिछाने के मुकाबले में तुम भी कांटे बिछाओगे तो दुनिया कांटों से भर जाएगी। हम कांटे बिछाने वाले न बने, हम कांटे उठाने वाले बने। कांटे बिछा करके इंसान के दिल को सुकून नहीं मिलता, कांटे उठा करके इंसान के दिल को सुकून मिला करता है। इसलिए जो खवातीन अपनी सास पे इल्जाम लगाती है, जो बहुएं अपनी सास पे इल्जाम लगाती है, जो सास अपनी बहुओं पे इल्जाम लगाती है, वो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें और ए सास तू जुल्म क्यों करती है, तूने ही तो इतने अरमानों से बहू ढूंढ करके लाया, अब तू अपने इंतखाब के साथ जुल्म कर रही है। तेरा बेटा था तो बहू आई, खुदारा मोहब्बत कायम करो, सीरियलों से जिंदगी न सीखो, इस्लाम से जिंदगी सीखो, कानून इस्लाम से जिंदगी सीखो। और नौजवानों अपने आप के गुस्से पे कंट्रोल करो। आका फरमाते सबसे बड़ा पहलवान वो है जो गुस्से को पी जाया करता है। गुस्से को पी जाओ। अल्लाह आप सबके घरों को आबाद रखे, अल्लाह आप सबको आबाद रखे।
رکھے, آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے.